दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल जीएस वाला 360 डिग्री में। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे तो 10 और 11 जनवरी के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बनता है उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो कल जो है किसी कारणवश हम अपलोड नहीं कर पाए थे करंट अफेयर, तो आज हम उसका मिक्स करके करंट अफेयर इसमें ऐड कर दिए हैं। और साथ ही कुछ स्टैटिक पोर्शन आज भी ज़्यादा है, तो उसको आप ज़रूर देखिएगा। कंटेंट बहुत बेहतरीन है। कंटेंट अच्छा लगेगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कंटेंट जो है एकदम सेलेक्टेड है, आप देखिए उसको, और अगर अच्छा लगता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और हमारा टेस्ट सीरीज भी है वो चल रहा है, तो वो भी आप लोग देखते रहिएगा, दरोगा के लिए स्पेशल है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम, जिसका शॉर्ट में लिखा जाता है NPOP, के 8वें संस्करण की शुरुआत किया है? तो कहता है किस मंत्रालय ने शुरू किया है। तो यहाँ मंत्रालय का नाम पूछ रहा है, तो ये कौन सा मंत्रालय है? तो वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय जो है इसकी शुरुआत किया है। तो यहाँ से सवाल क्या बनता है कि वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो कौन बनते हैं? तो पीयूष गोयल है। सबसे पहले यहाँ से ये भी सवाल पूछ लेता है कि ये जो है कहाँ पर इसका जो है कार्यक्रम शुरू हुआ है? तो नई दिल्ली में शुरू हुआ है। ये भी सवाल एग्जाम में पूछता है कि इसकी शुरुआत कब हुआ था? तो 2001 में हुआ था। ठीक है, तो इसके बाद जो है ना कि ये जो कार्यक्रम शुरू किया गया है राष्ट्रीय जैविक उत्पादन, इसका जो है उपयोग क्या है? तो यहाँ पे यहाँ पे उद्योग लिखा गया है, यहाँ पे जो है उपयोग क्या है। ठीक है, तो कहता है कि किसानों सहित हितधारकों के लिए परिचालन को आसान बनाना और पारदर्शिता को बढ़ाना है। यही इसका मेन क्या है? उद्देश्य है। ठीक, यहाँ से इसका उद्देश्य है। तो उद्देश्य भी कभी कभी आपको इसमें पूछ लेता है, जैसे कि आपसे पूछेगा स्टेटमेंट वाला में कि इसका क्या उद्देश्य में से नहीं है, तो कथन देकर कारण इसमें पूछता है। तो इसके लिए जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लागू किसके द्वारा किया गया था? तो यही जो है वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय के अंदर में ही आता है। तो उसको क्या कहते हैं? तो कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादक जो है निर्यात विकास प्राधिकरण जो है, यही जो आता है किसके अंदर? तो वाणिज्यिक और कृषि उद्योग मंत्रालय के अंदर आता है। तो आपसे अगर केवल मंत्रालय के पूछेगा तो यहाँ अगर एग्जाम में देता है तो इसको टिक कीजिएगा। अदरवाइज क्या करता है कि अगर कहीं यहाँ जाकर आके एक स्टेप आगे बढ़कर अगर इस तरह पूछता है तो आपको ये टिक लगाना। इसलिए हम दोनों लिख दिए हैं, क्योंकि ये जो है टॉप पॉइंट पे है। उसके बाद जो है किसके अंदर? वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय के अंदर ही आता है ये विभाग। तो यहाँ से भी आपको सवाल पूछ सकता है। ठीक है, तो इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट है जिसको याद रखना बहुत ज़रूरी है, और यहाँ से आपको एग्जाम में पूछेगा कि भारत जैविक उत्पादों में कहता है कि वैश्विक स्तर पर, ठीक है, तो वैश्विक स्तर पर जब कहेगा तो पहले स्थान पे है। जबकि जैविक कृषि, यहाँ ये ध्यान देना है कि जैविक अगर कृषि लगा देगा तो इसके भूमि मामले में दूसरे स्थान पे है, और केवल भारत जैविक उत्पादक के मामले में कहेगा तो प्रथम स्थान पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इम्पोर्टेंट क्या बनता है कि वर्तमान में जैविक उत्पादक निर्यात का जो है कितना करोड़ है? तो 4007.91 करोड़ है निर्यात के लिए कहता है। लेकिन अगले वर्ष इसका लक्ष्य क्या रखा गया है, यानी क्या इसका लक्ष्य है? तो अगले 3 वर्षों के लिए जो अनुमान लगाकर लक्ष्य रखा गया है वो 20,000 करोड़ रुपया रखा गया इसका। क्या? तो जैविक उत्पाद निर्यात रखा गया है 20,000 करोड़ का अगले 3 वर्ष के। और आपसे एग्जाम में यही पूछ सकता है कि वर्तमान पूछ लेगा या उसके बाद अगले अनुमान क्या लगाया गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा। और जो भी बता रहे हैं उसको जहाँ तक होता है आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, अदरवाइज टेलीग्राम से ज्वाइन करके PDF प्राप्त करके रिवीजन कर लीजिएगा। चलिए, तो अगला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में हिमालय के तिब्बत में 7.1 तीव्रता भूकंप दर्ज किया गया। भारत में सबसे अधिक सक्रिय भूकंपीय जोन कौन सा है? ठीक है, तो यहाँ से सवाल क्या क्या इंपॉर्टेंट बनता है उसको हम लोग सबसे पहले देखेंगे। तो सबसे पहले हिमालय क्षेत्र में जब आता है तो हिमालय क्षेत्र में कहता है कि भूकंपीय जोन, यानी भारत में सबसे पहले जो है जो कौन से जोन सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है? तो सबसे जोन जो है भारत में प्रभावित होता है तो जोन नंबर 5 हुआ है। ठीक, यहाँ से सवाल हो गया। यहाँ से और इंपॉर्टेंट होता बनता है सवाल क्या कि सबसे पहले हम यहाँ आते हैं कि BIS के अनुसार जो है क्या कहता है कि 4 जोन में बांटा गया है। ठीक है, ये 4 जोन कौन कौन से आता है? तो जोन 2 आता है, जोन 3 आता है, 4 आता है और 5 आता है। ये जोन 4 को जोन में बांटा गया है। और इस 4 जोन में जो बांटा गया है तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन सा जोन है? तो सबसे अधिक जो प्रभावित करता है ये जोन जो है जोन नंबर 5 है, और यही जो है भारत में प्रभावित किया है। तो इसका जो है कितना प्रतिशत हिस्सा है पूरे भारत के? तो 11% जो है इसका हिस्सा है। और सबसे कम जो सक्रिय है भूकंपीय क्षेत्र वो कौन सा है? तो जोन नंबर 2 है, जो बहुत ही कम मात्रा में है या बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कह सकते हैं इसको। तो बहुत ज़्यादा मात्रा में है, सक्रिय जो है बहुत कम है लेकिन ज़्यादा क्षेत्रों में है।
तो जोन 4 में कितना आता है, तो इसको भी थोड़ा देख लीजिए आप, जोन 3 में कितना आता है। ठीक है, तो जोन 4 के तहत ये तो पूछता नहीं है, लेकिन आप लोग जरूर याद रखिएगा 18% लगभग आता है, और जोन 3 के नज़दीक में कितना आता है, तो लगभग 30% आता है, और बाकी जो क्षेत्र बचा है वो आ जाता है जोन 2 के तहत। लेकिन एग्जाम में यही पूछता है कि सबसे ज़्यादा और सबसे कम पूछता है, तो सबसे ज़्यादा किस जोन में आता है, तो जोन नंबर 5 में आएगा, सबसे कम किस में आएगा, तो जोन नंबर 2 में आएगा। यहाँ हो गया। अब आते हैं मेन इंपॉर्टेंट सवाल पे। यहाँ इंपॉर्टेंट हो गया। अब यहाँ से सवाल ये भी पूछ सकता है कि जो हिमालय के तिब्बत क्षेत्र में जो आया था, तो उससे कौन कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ था, तो प्रभावित क्षेत्र कौन कौन हुआ, तो नेपाल हुआ है, भूटान हुआ है, सिक्किम हुआ है, और उत्तराखंड हुआ है। ये 4 क्षेत्र जो है अभी हाल ही फिलहाल में ज़्यादा प्रभावित हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से सवाल इंपॉर्टेंट यहाँ आइए। यहाँ से क्या कहता है कि मरकरी स्केल क्या करता है कि तीव्रता मापता है, किसका, भूकंप पे जो तीव्रता आता है उसका, या इसको कह सकते हैं भौतिक माप जो करता है, मापा जाता है, वो मरकरी स्केल से मापा जाता है। थोड़ा अंतर समझिएगा। उसके बाद कहा जाता है कि रिएक्टर स्केल से जो है, रिएक्टर स्केल से क्या मापा जाता है, तो भूकंप के परिणाम या ऊर्जा मापने के काम में आता है। आप डिफरेंट समझिएगा। अगला सिस्मोग्राफ, भूकंप के दौरान जमीन के हलचल की रिकॉर्ड करने वाला उपकरण कौन सा होता है, तो सिस्मोग्राफ होता है। लेकिन नॉर्मली एग्जाम में क्या पूछता है, भूकंप की तीव्रता के लिए पूछ जाता है और सिस्मोग्राफ आंसर ले लेता है। लेकिन आप इस तीनों को भी गौर कीजिएगा। बाई द वे अगर कभी एग्जाम में अगर तीनों में डिफरेंस करके अगर थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ के पूछता है, तो आप लोग इसको कन्फर्म याद रखिएगा। चलिए, यहाँ तक हो गया इस लेवल तक। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहते हाल ही में जॉन ड्रमानी महामा जो है किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए हैं, तो ये जो है महामा जो किस देश के, तो घाना देश के जो है राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। ठीक है, और ये जो घाना है वो जो है क्या है, अफ्रीकी देश है, जिसकी राजधानी क्या है, अक्रा है। यहाँ से सवाल पूछता है कि घाना की राजधानी, पूछता है हमेशा एग्जाम में घाना की राजधानी कहाँ है, तो अक्रा हो जाएगा। और यहाँ की मुद्रा क्या है, तो घनियन सेडी हो जाएगा। और ये जो है महामा जो है नेशनल डेमोक्रेटिक कांग्रेस पार्टी के क्या है, सदस्य हैं। तो अगर यहाँ से पूछा कि महामा जो है किस पार्टी से संबंधित है, तो नेशनल डेमोक्रेटिक कांग्रेस पार्टी से यह जो है राष्ट्रपति के रूप में नामित हुए हैं, या चुनाव जीते हैं उसके बाद इनको नामित किया गया है। चलिए, अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन जो है सिलेक्टेड कंटेंट है, तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में देश का पहला केबल स्टेज रेल ब्रिज जो है, केबल स्टेड रेल ब्रिज भारत के किस राज्य में बनाया गया है। ठीक, यहाँ से देखिए ये केबल स्टेट वाला है, और अभी जो है कन्याकुमारी में बनाया गया है क्या चीज़, तो ग्लास ब्रिज बनाया गया है। तो बहुत ही बेहतरीन है, आप लोग जाकर उसको देख सकते हैं। तो चलिए, केबल वाला कहाँ बना है, तो जम्मू कश्मीर में बना है। ठीक है, तो अब जम्मू कश्मीर से अब थोड़ा सा यहाँ पुल के बारे में जो बना है, तो पुल से तो है आपको जरूरी याद रखना है, क्योंकि जो भी ब्रिज है इस ब्रिज से अगर आप याद नहीं रखिएगा तो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में मिस कर सकता है। तो सबसे पहले ये क्या कहता है, कटरा और रियासी के बीच बनाया गया है। तो एग्जाम में ये आपको कथन में पूछ सकता है, या तो वैसे ही पूछ सकता है कि जम्मू कश्मीर में बनाया गया तो किसके किसके बीच बनाया गया है, तो कटरा और रियासी के बीच बनाया गया है। कहता है कि यह जो है उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेलवे लिंक का ये हिस्सा है। ये भी सवाल पूछ सकता है कि किसका किसका हिस्सा है, इनमें से किसका हिस्सा नहीं है, तो उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेलवे लिंक का यह हिस्सा है। और यहाँ से पुल की लंबाई पूछता है कितना, तो 725 मीटर इसकी लंबाई हो जाएगा। अगर नदी से इसकी ऊंचाई पूछ देगा तो 359 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगा। लेकिन इसमें भी बेहतरीन क्वेश्चन क्या है कि यह जो ब्रिज बनाया गया है किस नदी पे बनाया गया है, तो अंजी नदी के ऊपर बनाया गया है। ठीक है, ये जो है अंजी नदी पे। अगर यहाँ से पूछ देगा कि अंजी किसकी सहायक नदी है, तो ये चेनाब की सहायक नदी है। सवाल ये भी पूछ सकता है डायरेक्टली रूप से कि जो जम्मू कश्मीर में जो ब्रिज बनाया गया है केबल का, वो किस नदी के सहायक नदी पे बनाया गया है, तो अंजी नदी के सहायक नदी पे बनाया गया है। ठीक है, तो सवाल को किसी भी तरह से घुमा के आपसे पूछ सकता है, इसलिए हम हर एक तरह से आपको प्रोवाइड कर दे रहे हैं, ताकि एक बार पढ़ लीजिए आपका पूरा खत्म हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने गुणोत्सव 2025 का शुभारंभ किया है। तो गुणोत्सव 2025 का जो शुभारंभ किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है, यानी कौन सा राज्य सरकार है, तो यह जगह असम के राज्य सरकार है। ठीक है, तो असम के आए हैं, तो असम में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, बाकी तो आप लोग नेशनल पार्क के सब जान ही रहे हैं, तो थोड़ी सी इसमें थोड़ा सा रिवीजन के तौर पे हम इसका राजधानी रखें, दिसपुर हो जाएगा, वहाँ के सीएम हेमंत बिश्व शर्मा हो जाएंगे। और माजुली जो द्वीप है, तो माजुली द्वीप जो है 452 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो यहाँ से हमेशा ये पूछता है कि माजुली द्वीप जो है किस राज्य में है, तो असम में है। लेकिन हम यहाँ से इसमें ऐड कर दें कि इसकी जो है कितना वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो माजुली द्वीप है कितना वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है, तो 452 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। संयोग से बाई द वे पूछ भी सकता है, इसलिए हम इसको ऐड कर दिए हैं। तो अब गुणोत्सव महोत्सव 2025 के बारे में पढ़ना है। क्या कहते हैं, ये किससे संबंधित है, तो शैक्षिक मूल्यांकन कार्यक्रम यह है। जो गुणोत्सव जो 2025 ये क्या है, शैक्षणिक मूल्यांकन कार्यक्रम है।
और इसका जो है अभी फर्स्ट चरण चला है। यह कितने चरण में समाप्त होगा? तो 3 चरण में समाप्त होगा। तो एग्जाम ये पूछ सकता है कि असम के सरकार जो है, जो असम सरकार के द्वारा जो है गुणोत्सव 2025 का शुभारंभ जो किया गया है वो कितने चरणों में समाप्त होगा? तो 3 चरणों में समाप्त होगा। ठीक है, और यह जो है शुरुआत कब किया गया था? इस महीने कब शुरू हुआ था? तो 6 जनवरी को इसकी शुरुआत हुआ था। और यहाँ से थीम आपको 100% याद रखना है कि जब भी थीम आता है तो उस थीम आपको याद ही रखना होगा। तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना, यह इसका थीम है। तो आप यहाँ से इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको जरूर याद रखिएगा। जो भी क्वेश्चन है सेलेक्टेड है, आप देखकर आपको अंदाजा लग सकता है कि कैसे कैसे हम इसको अरेंज करके लिखे हैं। तो चलिए, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ एंटी सबमरीन वारफेयर सोनोबाय खरीदने के लिए समझौता किया है? ठीक है, कौन सा है? सबमरीन। तो एंटी सबमरीन है। ठीक है, एंटी सबमरीन जो है वाटरफेयर, नाम ही क्या है? वाटरफेयर। तो वाटर में इंटरफेयर करने के लिए। ठीक है, और उसका नाम क्या है? सोनोबाय है। तो अब हम लोग इसमें से सोनोबाय के बारे में पढ़ेंगे। तो ये कौन से देश के साथ समझौता हुआ है? तो सबसे पहले हमको याद रखना है अमेरिका के साथ। तो अमेरिका के साथ यहाँ से रखे हैं, तो अमेरिका के साथ ये सवाल जरूर याद रखना होगा, क्योंकि अमेरिका में जो है ये जगह है, कौन सा? तो टेक्सास एक जगह है जहाँ पे जो है बजरंगबली के जो है मूर्ति बनाया गया है। उसकी लंबाई वो कितना फीट ऊंचा है? तो 90 फीट इसकी ऊंचाई है, और ये आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब सोनोबाय के बारे में हमको पढ़ना जरूरी है। यह क्या है? एक पोर्टेबल सोनार सिस्टम है। आप सोनार से पता लगा सकते हैं कि सोनार क्या है। जैसे कि पानी की गहराई मापने के लिए हम लोग सोनार का उपयोग करते हैं, वैसे ही सोनार का जो है यहाँ पे सुरक्षा के लिए किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ से जो है पढ़ते हैं। अब इसका उपयोग क्या है? कहता है समुद्र में ध्वनि का पता लगाने और उसका विश्लेषण करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा क्या? वैज्ञानिक अनुसंधान और पर्यावरण अध्ययन के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। किसको? तो सोनोबाय का। ठीक है, यहाँ से एक बढ़िया क्वेश्चन क्या है कि यह जो है दुश्मन के जहाज या पनडुब्बी जहाज के डिटेक्ट करके उनके मौजूद होने की पूरी जानकारी देता है। जैसे कोई भी समुद्र में अगर जहाज एंट्री कर जाता है तो इसकी जो है सूचना देता है। क्या है कि ये जो है सोनोबाय, यह क्या एक प्लेट की तरह है। जैसे ऊपर से गिराया जाता है, या तो आप पानी के जहाज से ले जाइए या हेलीकॉप्टर से ले जाइए और उसके बाद पानी में गिराइए, वो क्या होता है कि 2 टुकड़े में खुल जाता है। ठीक, एक जो है जैसे मान चलिए कि ये नदी है, ये समुद्र है, तो समुद्र में जैसे ही वो खुलेगा तो एक पार्ट यहाँ रहेगा और दूसरा पार्ट जो है ना इसमें तार की तरह जुड़ा हुआ रहेगा। तार की तरह इसमें जुड़ा रहेगा, एक पार्ट नीचे आकर लग जाएगा। तो इसमें जो भी जहाज आएगा तो इसकी सूचना जो है आपके विरोधी जो भी ये सेट करेगा उसको इसकी पूरी जानकारी देगा कि हाँ, भारत के अगर लगाता है तो भारत के एरिया में जो है कौन सा जहाज एंट्री कर गया है, कौन सा दुश्मन आ रहा है, इसकी जानकारी यह देगा। यहाँ से इंपॉर्टेंट ये हो गया। और इसमें भी इंपॉर्टेंट एक और क्वेश्चन क्या ऐड होता है कि इससे जो है भारतीय नौसेना के किसमें HM-60R हेलीकॉप्टर के साथ इसको एकीकृत किया जाएगा। तो यहाँ से इस हेलीकॉप्टर का नाम आपको याद रखना कि HM-60R हेलीकॉप्टर का नाम, इसको जरूर याद रखें। इसी के साथ इसको अटैच करके रखा जाएगा। ठीक है, यहाँ से इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ से 1 लाइनर है, जो भी स्टैटिक पोर्शन था वो खत्म हो गया। अब यहाँ से कुछ 1 लाइनर है। तो हाल ही में विश्व के तेलुगु सम्मेलन 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो तेलुगु जो सम्मेलन हुआ है वो विश्व स्तर पर शुरू है, राजा महेंद्रवरम में शुरू हुआ है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन अपराधों के लिए गरुनाछी ऑनलाइन FIR प्रणाली शुरू किया है? तो ये जो किया है वो कर्नाटक सरकार ने किया है। और कर्नाटक सरकार यहाँ से देखिएगा क्या है कि कर्नाटक के जो राज्यपाल हैं वो एक अभियान शुरू किए हैं, उसका नाम क्या है? युवा शुद्धि अभियान शुरू किया है। ठीक है, तो यहाँ से सवाल पूछ सकता है कि युवा शुद्धि अभियान जो है कौन शुरू किया है? तो कर्नाटक के राज्यपाल शुरू किए हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में नई खोजों के साथ कौन सा देश लिथियम भंडार वाला वर्ल्ड का प्रथम देश बन गया है? तो अगर लिथियम के भंडार के पता बोलते हैं तो वो हो जाएगा चिली देश। इसी के साथ सेकेंड अगर आपसे पूछ लेगा तो सेकेंड स्थान पे चीन हो जाएगा। और चीन का कितना परसेंटेज भंडार है? तो 16.5% भंडार है। तो यहाँ से आप 1 और 2 दोनों को याद रख सकते हैं। अगला है कि हाल ही में भारत और तालिबान के बीच पहली शीर्ष स्तरीय, यहाँ क्या आ गया? पहली आ गया। तो पहली जब भी आता है तो उसको आप 100% याद ही रखिएगा, क्योंकि आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। तो कहाँ इसका वार्ता हुआ? तो दुबई में इसका वार्ता हुआ है। चलिए, अगला क्वेश्चन है क्या है? कहला कि हाल ही में रानी हत्शेपुर क्या है हतशेपसुत जो है से जुड़ी मंदिर की खोज कहाँ हुआ है?
तो ये जो मंदिर की खोज हुआ है कहाँ पे, तो मिस्र में हुआ है। ठीक है, ये मिस्र में इसकी खोज हुआ है। और यहाँ से हमको याद क्या चीज़ रखना है कि मिस्र में जब इसकी खोज हुआ है तो मिस्र में जो है नील नदी के किस तट पे, तो पश्चिमी तट पे इसकी खोज हुआ है। ये इंपॉर्टेंट ये रखना है कि नील नदी तो रहेगा ही, लेकिन किस तट पे, तो पश्चिमी तट पे। और इसके वास्तुकार कौन है, तो सेलमुट जो है इसके वास्तुकार हैं। तो अब मिस्र की राजधानी कहाँ पे है, तो काहिरा है। नील नदी का वरदान इसको मिस्र कहा जाता है। और COP27 कहाँ हुआ था, तो मिस्र में ही हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में दिवंगत पूर्व राज्यसभा सदस्य प्रीतिश नंदी कौन थे। तो प्रीतिश नंदी जो थे ये थे एक वरिष्ठ पत्रकार थे। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है क्योंकि एग्जाम में मृत्यु और पुस्तक से एग्जाम में 100% 1 और 2 सवाल आता ही आता है। खास करके पुस्तक पे अगर पूछे तो 2 से 4 क्वेश्चन आना ही आना है। पत्र पत्रिका से 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आना ही आना है। तो इसलिए पत्र पत्रिका से जो भी क्वेश्चन हम ला रहे हैं, बुक से जो भी क्वेश्चन आते हैं उसको आप 100% याद रखिएगा। तो हाल ही में टाइम पत्रिका ने किसे पर्सनल ऑफ द ईयर 2024 चुना है। ये किसको चुना है, तो डोनाल्ड ट्रंप को। हाल ही में अनाहत सिंह ने अंडर-17 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 कहाँ जीता है, तो ब्रिटेन में जीता है। ठीक है, तो इसका होस्ट कौन किया था, तो ब्रिटेन में ही पड़ता है बर्किंघम क्या है, यही इसका होस्ट है। उपविजेता कौन है, तो मलिका जो है इसका उपविजेता। और ये उपविजेता कहाँ के थे, तो मिस्र के थे। अगला है हाल ही में चर्चा में रही हाउ इंडिया स्केल MTG20 पुस्तक का संबंध किससे है। तो ये पुस्तक का संबंध किससे है, तो अमिताभ कांत से संबंधित है। तो आज के लिए इतना ही। कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।